दरभंगा में 7वीं क्लास की छात्रा की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। दरभंगा के बेहड़ी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में 7वीं की छात्रा की बीती शाम हुई मौत का रहस्य और भी गहरा गया है। बता दें कि रविवार की शाम को 7वीं की छात्रा संध्या कुमारी का शव विद्यालय की खिड़की से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद विद्यालय प्रशासन ने परिजनों को आत्महत्या करने की बात बताई और छात्रा के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल सदर एसडीओ की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। रविवार की शाम बहेड़ी स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा संध्या कुमारी का शव खिड़की से लटका हुआ मिला था। मृतका की पहचान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर पिपड़ा गांव के दीपक कुमार भारती व समता कुमारी की 13 वर्षीय पुत्री संध्या कुमारी के रूप में हुई। घटना के बाद दोनों छात्राओं को विद्यालय प्रशासन की ओर से बहेड़ी सीएचसी पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने संध्या कुमारी को मृत घोषित कर दिया था। मृतका के पिता दीपक कुमार भारती ने बताया कि मेरी पुत्री संध्या कुमारी को स्कूल प्रबंधन ने मारकर खिड़की से लटका दिया। बीती शाम को स्कूल से वार्डन रेखा मैडम का फोन आया था। उन्होंने सूचना दी कि आपकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री करीब 1.5 साल से इस स्कूल में पढ़ रही थी। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर हत्या कर शव लटका देने का आरोप लगाया है। घटना का कारण पूछे जाने पर बताया कि हो सकता है कि मेरी बच्ची ने स्कूल में हुए किसी घटना को देख लिया, जिस कारण मेरी बच्ची की स्कूल में हत्या कर दी गई। स्कूल के प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो सुनिए। क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे सिर्फ हम अंदर रूम में थे, कुछ लड़कियां बैठी हुई थी। उसको फिर चली गई तो हम बोले हम भी सारा दिन रूम में हैं, हम जाके बाहर बैठते हैं। तो हम बरामदा पर बैठ गए। फिर हम थोड़ी देर बाद उसकी माँ का फोन आया तो हम उसकी बहन को ही भेजे, तुम जाओ बुला लो, फोन आया है। तो नहीं आई। फिर आ गए। फिर 10 मिनट बाद बोले कि तब नहीं आई है तो जाओ प्रार्थना करने के लिए सब लड़की को बुला लो। उसकी माँ का जो फोन आया था किसके मोबाइल पर आया था? मेरे ही मोबाइल पर। क्या कर रही थी? वो छोटी वाली बहन थी, वो बात कर रही माँ से। वो नहीं आई। हमको वो नहीं चाहिए, मतलब क्या? हम तो नहीं जानते सर। फिर आपके मोबाइल पर मेरे सामने ही बात की। क्या बात की? अब वो अपना तो अब उसका आवाज तो नहीं आ रहा था, बस स्पीकर ऑन नहीं है। वो अब वो ये बोल रही थी, फराक भेज दिए, कपड़ा भेज दिए, ऐसे कर रही थी। क्या लड़की को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि लड़की इतनी बड़ी फैसला ले सकती है? नहीं सर। क्या लगता है आपको? नहीं सर, ऐसा आपको क्या लगता है? मनोनी के, लेकिन ऐसा क्या लड़की किसी तरह का बात भी बोली कि हाँ? कुछ नहीं। सुना आपने। इस मामले में सदर एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि बहेड़ी स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एक बच्ची के आत्महत्या का मामला सामने आया था, जिसकी जांच की जा रही है। परिजनों द्वारा मामले को संदिग्ध बताए जाने पर पोस्टमार्टम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को मजिस्ट्रेट बहाल कर दिया गया है इस मामले पर, और बच्ची का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की जाएगी। एसडीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मामला है, कल संज्ञान में आएगा 7 बजे के राउंड के 6th क्लास के बच्चे हैं जिसने शायद सुसाइड किया। तो जब बच्चों ने देखा, बच्चे उसको लेके जो स्कूल है वहाँ से नियरेस्ट पीएचसी पे ले गए। पीएचसी ने उनको मृत घोषित कर दिया। रात को यहाँ पोस्टमार्टम किया गया। हम लोग भी जांच कर रहे हैं। फैमिली का आरोप है एक तरीके से कि संदिग्ध मामला है। हम लोग इस चीज़ को बहुत तरीके से देख रहे हैं। आपको पोस्टमार्टम की एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एज वेल एज जुडिशरी कोर्ट सर ने इसका आदेश कर दिया है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम होगा, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एज वेल एज मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें एक आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ भी रहेंगे, मेडिकल टीम रहेगी, ताकि किसी प्रकार की कोई भी संदेह जो है परिवार को वो दूर हो जाए। कब की घटना है सर? कल शाम की सर। अभी वार्डन पर आरोप लग रहे हैं। जांच का विषय है, ये तो एलिगेशन है, मैं कह नहीं सकता हूँ कितना सच्चाई है इसमें, बट अगर परिवार का संदेह है तो उस पर ज़रूर जांच किया जाएगा हर एंगल से। सुना आपने, एसडीएम को जांच हो रही है, सब कुछ जो है जल्द ही सामने आ जाएगा। वहीं गांव के मुखिया का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, वो भी सुनिए। पहले से ही लड़की के पिता को धमकी दिया जा रहा है और कहा जा रहा था कि आप कुछ नहीं कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। और कल से लेकर के आज तक जो प्रशासन की रवैया रही है वो नकारात्मक रही है। ना एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मैं पोस्टमार्टम के लिए लाश के साथ आए, ना कोई बच्चे को गार्जियन के साथ विदा कर दिया गया। और अभी सारे प्रशासन महकमा यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन कार्रवाई का कोई कोशिश नहीं किया जा रहा है सिवाय लिपापोती के। इसीलिए हमको शक है
इसलिए हमको पूरा तरीके से शक है कि इस मामला को लिपापोती करने के लिए किसी हद तक प्रशासन जा सकती है। आपको क्या लगता है क्या हुआ? हमको लगता है कि वहाँ पर में हत्या हुई है, क्योंकि बच्ची हॉस्टल में रह रही थी, बच्ची घर पर नहीं रह रही थी। हॉस्टल में आखिर क्या ऐसा कारण हुआ जिससे कि बच्ची का हत्या हुआ? और ये 100% हत्या है। और वार्डन जो है सो करिए बीमार है। आप बताइए, कल तक वो वार्डन सही थी और आज जब बच्चा का हत्या हो गया तो वार्डन बीमार पड़ गई। कोई किसी के लाश को देख कर कैसे कैसे बीमार पड़ जाएगा? कारण क्या लगता इसीलिए इसमें लगता है कि वार्डन का इसमें पूरा हाथ है। और जहाँ तक ये बात खुल के भी सामने आया है कि पैसा का कुछ मामला था जिसके चलते बच्ची के साथ मारपीट किया गया। क्या था पैसा का मामला? पैसा, बच्ची के पास कुछ पैसा था जो पैसा का छीनते या मान लीजिए उसमें लेना देना कुछ हुआ ऐसा जिसमें बच्ची शायद उसका विरोध किया, ये पता चला है। और उसके बाद बच्ची के साथ मारपीट हुआ और इस घटना को अंजाम दिया गया। ये पूर्ण रूप से हत्या है एकदम। अगर इसका निष्पक्ष जांच हो तो गारंटी 100% जो वस्तु को स्थिति बता रहा है उसमें हत्या है और इसको लिपापोती करने की पूरी साजिश हो रही है। तो सुना आपने, बेहद ही सनसनीखेज मामला है जहां पर 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौत रहस्यमय तरीके से हो जाती है स्कूल के अंदर और उसके बाद हड़कंप मच जाता है। परिजनों का कहना है कि स्कूल वालों ने ही उसे मार दिया है। स्कूल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि मेरी बच्ची ने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी जो स्कूल प्रबंधन या वो जिसको देखा हो वो नहीं चाहते हों कि बाहर आए, तो इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन स्कूल प्रशासन का कुछ और ही कहना है। तो अब देखिए इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन मामला बड़ा सनसनीखेज है और जो हत्या है उसका जो है रहस्य वो काफ़ी गहरा गया है। अब रहस्योद्घाटन कब होता है, पुलिस क्या कुछ करती है, पुलिस कितनी जल्दी इस मामले का खुलासा करती है, ये देखने वाली बात होगी। दरभंगा से तुलसी झा की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।